आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से फिगर काउंटिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और फिगर काउंटिंग इससे पहले 5 क्लास अपलोड कर चुके हैं। आप लोग पहले उस 5 क्लास को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस में देखिएगा ना तो फिर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी एग्जाम में घुस जाइएगा ना तो फिर फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। देख लीजिए, इसमें बताते हैं कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं देख लीजिए। कहिएगा सर क्या ये तो कल आप बताए थे, तो फिर आप ये क्यों लेकर के आ गए कि क्योंकि कल वाला ऐसा नहीं था। कल वाला बहुत ही छोटा सवाल था, लेकिन आज वाला देख लीजिए कितने खतरनाक का सवाल है। आज वाला कितने खतरनाक का सवाल है और इसमें निकालना है कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो देख लीजिए, आप नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए, यहाँ भी करेंगे। मान के चलिए यहाँ से यहाँ इतना तक तो हम पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में, कल वाला क्लास में पढ़ा चुके हैं। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो वही काम नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। फिर आप यहाँ भी वही काम करिए, 1 2 3 4। फिर अब यहाँ भी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4। कहिएगा सर अगर यहाँ से इधर भूल जाए ना तो फिर अगर इतना को फिकर दे और इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या क्या होगा तो फिर तो हम पलक झपकते आंसर निकाल सकते हैं। फिर पलक झपकते आंसर निकाल सकते, 2 सेकंड नहीं लगने देंगे। फिर इसमें इस फिगर में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहां से इधर छोड़ दिया जाए और इतना में पूछे कि इतना फिगर में पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना है तो फिर हम तो तुरंत ज्ञात कर सकते हैं सर। फिर 2 सेकंड नहीं लगने देंगे और आंसर निकाल देंगे, क्योंकि सर आप तो पहले बता चुके हैं, इसका ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों बता चुके हैं और आज भी आप बता रहे हैं। अब कहीं छोड़ेंगे इस फिगर में त्रिभुज की संख्या पूछेगा नहीं, एग्जामिनर का जितना मन हो उतना घुमा ले, लेकिन तब पर भी बना कर आएंगे, क्योंकि सर आप तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बता चुके हैं। तो फिर छोड़ करके कैसे आ जाएंगे। तो देख लीजिए, इतना दूर में अगर पूछे त्रिभुज की संख्या कितना है तो 1 2 3 4, तो 4 गुना 2 करिए कितना होगा 8। यानी यहां तक में त्रिभुज की संख्या तो 8 निकल करके आया। फिर कहिएगा सर अगर इधर भी भूल जाए, यहां से यहां भी भूल जाए तो फिर तो यही फिकर हो गया। ये भी तो पीछे वाला फिकर हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। तो यहां भी करेंगे 4 गुना 2, यानी यहां भी तब त्रिभुज की संख्या 8 निकल कर आएगा। सर इतना दूर में अगर निकाले 1 2 3 4, इतना दूर में अगर त्रिभुज की संख्या निकाले तो फिर 8 निकलेगा। 1 2 3 4 तक गया तो 4 गुना 2 कर दीजिए कितना हुआ 8। यानी यहां भी त्रिभुज की संख्या 8 हो गया, यहां भी त्रिभुज की संख्या 8 हो गया, यहां भी त्रिभुज की संख्या 8 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हाँ हो गया। तो फिर कहिएगा सर यहां से लेकर के यहां अगर भूल जाए ना, पीछे वाले को भूल जाए और फिर इतना दूर में पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा तो 1 2 3 4 4, तो 4 गुना 2 करेंगे, यानी त्रिभुज की संख्या कितने निकाल कर आया 8। तो कहिएगा सर तो फिर इसमें बचा कहां कुछ, इसमें तो त्रिभुज की संख्या 8 प्लस 8 करेंगे 16 और 16 में 8 जोड़ देंगे 24 और 24 में 8 जोड़ देंगे 32। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या तो 32 निकल कर आया। जरा दम धरिए, 32 तो नहीं है इस फिगर में त्रिभुज की संख्या, 32 नहीं है। अब कहिए सर अगर 32 नहीं है तो फिर बाकी त्रिभुज कहां पर छुपा हुआ है उसको भी आप बताइए। हाँ उसको भी बताएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। आप तो आराम से निकाल सकते हैं, 8 प्लस 8 16 और 16 में 8 जोड़ दीजिएगा 24 और 24 में 8 जोड़ दीजिएगा 32। यानी इस पूरे फिगर में तब तो त्रिभुज की संख्या 32 निकल कर आएगी। नहीं भैया 32 तो नहीं है इस फिगर में त्रिभुज की संख्या। देख लीजिए इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। देखने के बाद आप लोग फिर बताने के बाद अपना से भी खुद से बनाइए, देखिए क्या आप लोग बना पाते हैं या नहीं। भयानक भयानक सवाल लीजिए और सभी को बनाइए। ऐसा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताते हैं ना तो फिर दूसरा ट्रिक और कॉन्सेप्ट पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। अगर इसे टाइप से फिकर दे दिया जाए, चाहे जितना घुमा ले आप लोग आंसर तब भी दे दीजिएगा। देखिए इसमें जो नया त्रिभुज बनता उसको देख लीजिए कौन कौन बनता। यहां पर मार्कर चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोग समझ पाइएगा कि यहां नया त्रिभुज कौन कौन बनता। देखिए ए सी और आई एक त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज बनता है ए और सी और फिर क्या है आई, एक त्रिभुज ए सी आई। ठीक कहिएगा सर तो फिर यहां से भी तो बनेगा एक त्रिभुज बी जे और डी। यहां से भी एक त्रिभुज बनेगा बी जे, उसके बाद डी, एक त्रिभुज यहां से बना।
यहां से बना, यानी एक त्रिभुज यहां से ए सी आई, एक त्रिभुज बी जे डी, एक त्रिभुज बी जे डी बना, तो एक त्रिभुज बी जे डी बना। अब यहां से देखिए एक त्रिभुज जे डी एच, एक त्रिभुज यहां से बनेगा, जे बनेगा, उसके बाद डी बनेगा, उसके बाद एच बनेगा। फिर यहां से भी देखिए त्रिभुज बनेगा सी आई ई, यहां से त्रिभुज बनेगा सी, उसके बाद आई, उसके बाद यहां से देख लीजिए ई बना, यानी सी आई ई त्रिभुज यहां बन गया, यानी कहां है सी आई ई त्रिभुज बन गया। अब कोई और दिक्कत नहीं, यहां से भी बना जे डी एच बन गया। अब यहां से बना है सी आई ई, अब यहां से बनाइए डी एच एफ। अब एक त्रिभुज कौन बना, एक त्रिभुज बना डी, उसके बाद एच, फिर एफ, डी एच एफ एक त्रिभुज बना। उसके बाद एक त्रिभुज बनेगा आई ई और जी, त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा आई, फिर ई, फिर जी, आई, उसके बाद क्या लिखिएगा ई, उसके बाद त्रिभुज क्या बनेगा जी। तो देख लीजिए नया त्रिभुज इसमें कितना बना, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें नया त्रिभुज कितने बन गया 6, इसमें नया त्रिभुज 6 बना। और पहले से कितना था, तो 8 + 8 करिएगा 16, 16 में 8 जोड़ दीजिएगा 24, और 24 में जब आप 8 जोड़ दीजिएगा ना तो 32 होगा। 32 तो पहले निकल कर आया। फिर इसमें नया त्रिभुज कितने बना, 1 2 3 4 5 6, कहिएगा कैसे सर जी, तो एक देखिए ए सी आई निकाले, ए सी आई त्रिभुज, फिर त्रिभुज निकाले बी जे डी, फिर त्रिभुज निकाले, फिर त्रिभुज यहां से निकाले जे डी एच, फिर यहां से त्रिभुज निकाले सी आई और ई, फिर यहां से त्रिभुज निकाले डी एच एफ है, फिर यहां से भी त्रिभुज निकाले आई, उसके बाद ई, उसके बाद जी। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गया, टोटल कहिएगा 8 + 8 + 8 + 8, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 नया वाला त्रिभुज। तो 8 + 8 करिएगा 16, 16 में 8 जोड़ दीजिएगा 24, 24 में 8 जोड़ दीजिएगा 32, अब 32 में जब 6 जोड़ दीजिएगा ना तो हो जाएगा 38, यानी इस पूरे फिकर में त्रिभुज की संख्या 38 निकल कर आया। कितने निकल कर आया 38। तो क्या आप समझ पाए कि इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया 38। क्या दूसरा सवाल दिया जाए, आप लोग बना सकते हैं, कहिएगा सर आप जितना सवाल दे सकते हैं आप इतना बेहतरीन तरीका से बता ही दिए ना कि एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा सवाल देते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करिए। और इस फिगर में अगर पूछा जाए आपसे कितने त्रिभुज है तो कह दीजिएगा इसमें 32 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज 32। कहिएगा क्या सर इतना बड़ा त्रिभुज है, इतना बड़ा फिगर है, इसमें पूछे कि त्रिभुज की संख्या कितना है, आप तो निकाल दिए, टाइम तो लगेगा लेकिन आप निकाल दिए 38। लेकिन अगर ऐसे कैसे निकाल सकते, मुंह से अगर निकालना हो और बिना लिखे अगर निकालना हो तो बिना पेन पेपर का निकालना हो तो कैसे, तो देख लीजिए तो कैसे निकालेगा। ऐसे मने मन सोचेगा इतना दूर में 8 गो, फिर यहाँ तक में 8 गो, फिर यहाँ तक में 8 गो, फिर यहाँ तक में, तो 32 गो त्रिभुज तो ऐसे निकल कर आएगा। कितना 32 गो। अब कहिएगा एगो यहाँ से बनेगा, एगो यहाँ से बनेगा 2 हुआ, फिर एगो यहाँ से 3 गो बनेगा, फिर एगो यहाँ से 4 गो, फिर एगो यहाँ से 5 गो, फिर एगो यहाँ से 6 गो, तो 6 गो बना। तो 32 में 6 जोड़ दीजिएगा ना 38। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया 38 निकल कर गया। दूसरा सवाल देते हैं और आप लोग बनाने का कोशिश करिए। दूसरा सवाल दे रहे हैं आप लोग, उसमें निकालिए उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। उस फिगर में त्रिभुज की संख्या क्या है। बड़ी भयानक फिगर दे रहे हैं, छोट मोट फिगर तो नहीं देंगे। हाँ देंगे तो दिमाग को चकराने वाला देंगे, ताकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़े। अगर दोबारा पढ़ना ही पड़े तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा, फिर तो आप किसी सर से पढ़ सकते हैं, फिर मेरे पढ़ाने से क्या फायदा, फिर मेरा वीडियो देखने से आपको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। हाँ होगा फायदा तो होगा ही। हाँ आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहिए। तो देख लीजिए दूसरा सवाल देते हैं। इसमें आप निकालिए त्रिभुज की संख्या। किसका संख्या इसमें निकालना है, इसमें निकालना है त्रिभुज की संख्या। यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में
कितने त्रिभुज है? हाँ, ऐसे नहीं होगा। कहिएगा सर इसे टाइप को तो आप बता चुके हैं, तो फिर आप काहे माथा लगा रहे हैं वैसे में? ना रे भैया, माथा नहीं लगा रहे हैं, जरा ध्यान से तो देखिए। ऐसा तो नहीं रहेगा फिकर, फिकर चेंज होगा। जरा बनाने तो दीजिए फिकर को, उसके बाद कहिएगा ना सर ये तो दूसरा है। वैसा तो नहीं छोड़ेंगे। अब देख लीजिए, इसका खेला शुरू हो गया। देख लिए, चेंज हो गया। हाँ, चेंज तो हो गया। अब इस फिकर में आप लोग बताइए कि त्रिभुज की संख्या कितना है। नहीं, अभी फिकर तैयार नहीं हुआ जो आप लोग काउंट कर लीजिएगा। नहीं, अब तैयार होगा। वो तो तैयार नहीं हुआ था, तो उसमें आप कैसे काउंट कर सकते हैं कि इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। अब आप लोग इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितने हैं। रुकिए, इतना बड़ा नहीं रहने देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा नहीं रहने देंगे। अब इसमें आप लोग ज्ञात करिए इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं, इसका कुछ नाम दे दीजिए, नामांकन कर दीजिए। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसका नामांकन कर दिए। और इसमें हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि बताइए इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। इस फिकर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं, तो याद करिए, अभी जस्ट बताए थे कि आप लोग नहीं देखिए इतना बड़ा कि इसमें है क्या दिया हुआ, कितना बड़ा फिकर, इसमें कैसे त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। तो आप लोग इसको भूल जाइए, यहां से यहां भूल जाइए। तो बताइए, अगर इतना दूर में पूछे ना त्रिभुज की संख्या, तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर देंगे। फिर यहां भी करेंगे 1 2 3 4, यहां भी नंबरिंग कर दिए। फिर यहां भी करेंगे 1 2 3 4, यहां भी नंबरिंग कर दिए, यहां भी करेंगे 1 2 3 4। कहिएगा क्या सर मजाक वाला सवाल आप लोग आप दे दिए हैं सर, इसमें तो तुरंत निकालेगा। 8 + 8 16 + 8 24, और 24 में 8 जोड़ देंगे 32। और इस फिकर में तो त्रिभुज की संख्या 32 आ गया। नहीं, इस फिकर में त्रिभुज की संख्या 32 नहीं होगा। इस फिकर में त्रिभुज की संख्या 32 नहीं होगा। अब देख लीजिए कि कैसे इसमें 32 नहीं होगा। देखिए, यहां करिएगा तो 4 × 2 करिएगा, कितना होगा 8। यानी यहां पर तो 8 निकल कर आएगा, यहां भी 8 निकल कर आएगा। 4 × 2 करेंगे कितना होगा 8, यहां भी 8 निकल कर आएगा। 4 × 2 करेंगे कितना होगा 8, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो 4 से गुना 2, 4 में 2 से गुना किया 8। यहाँ भी 1 2 3 4 तक है, तो 4 × 2 की 8 हुआ। यहाँ भी 1 2 3 4 4 तक है, तो 4 × 2 की 8 हुआ। फिर इसमें भी वही होगा 1 2 3 4, तो फिर यहाँ भी 4 × 2 करेंगे कितना होगा 8। यानी यहाँ भी 8 को होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 8 होगा। 8 होगा तो 8 + 8 करेंगे 16, 16 में 8 जोड़ देंगे 24, 24 में 8 जोड़ देंगे 32। यानी से पूरे फिकर में 32 को त्रिभुज की संख्या नहीं, 32 को नहीं है। देख लीजिए 32 को कैसे नहीं है। इसमें नया नया त्रिभुज कौन बनता है उसको देख लीजिए, दूसरे मार्कर से बना रहे हैं कि इसमें आखिर नया त्रिभुज बन कौन रहा। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए नया त्रिभुज कौन बन रहा। तो एगो त्रिभुज बनेगा ACI, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज। एगो कौन कौन इसमें नया वाला बनेगा कि A C और I, तो त्रिभुज बनेगा ACI। इसमें त्रिभुज बना ACI, I बना। फिर त्रिभुज बनेगा BJD त्रिभुज। फिर इसमें कौन बना एगो BJD त्रिभुज BJD। यहां तक तो आप ठीक है, यहां तक तो ज्ञात कर दिए कि ACI और BJD दो त्रिभुज से निकाल दिए। फिर यहां से आप लोग देखिए, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा JDH एगो त्रिभुज बना। अब यहां भी देख लीजिए, यहां से निकलेगा CIG त्रिभुज निकलेगा कौन CI और G। यहां भी त्रिभुज निकला CIG। चलिए यहां तक तो ठीक है सर। तो यहां से एक निकाल दिए, फिर एक यहां से निकाल दिए, 2 गो हुआ। फिर एक यहां से निकाल दिए, फिर आप एक यहां से निकाल दिए, 4 गो तो पुर गया, 4 गो पुर गया। यानी अब तो इतना तो भरोसा है कि 32 में 4 जोड़ देंगे यानी 36 तक तो पहुंच गए हैं। लेकिन 36 भी नहीं है इस फिकर में, 36 गो त्रिभुज भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। देख लीजिए कैसे उससे ज्यादा त्रिभुज इसमें निकल कर आता। देख लीजिए आप लोग कैसे, यहाँ तक तो काउंट कर दिए। क्या आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको काउंट किए थे नहीं, अब यहाँ काउंट नहीं किए थे, यहाँ नहीं किए। त्रिभुज IG और E, त्रिभुज IG उसके बाद और E, इसको काउंट नहीं किए थे। त्रिभुज IG और E, ठीक, इसको काउंट नहीं किए थे, इसको काउंट नहीं किए थे। फिर आप इसको काउंट किए थे नहीं, यहाँ भी काउंट नहीं किए थे। त्रिभुज HDF
त्रिभुज एच डी एफ, यानी यहां भी नहीं किए थे एच डी एफ, यहां भी नहीं काउंट किए थे त्रिभुज एच डी और एफ, एच डी एफ। तो कितने त्रिभुज हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी अब यहां तक तो पहुंच गए 32 6 38। क्या आप लोगों को मन में चल रहा कि इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 38 है? नहीं, हाँ 38 भी नहीं है, इसमें 32 6 38 भी नहीं है, इसमें 38 भी नहीं है। तो कहिए सर 38 नहीं है तो फिर एक त्रिभुज छुपा हुआ कहां पर? तो देख लीजिए एक त्रिभुज कहां छुपा और त्रिभुज कहां छुपा, उसको निकालते हैं। देखिए आप लोग एक को भूल गए हैं, हाँ, याद करिए किसको भूले हैं आप लोग। देखिए भूले किसको हैं, यहां से एक त्रिभुज देखिए बन रहा है, यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझिए लाइन टेढ़ा उड़ा होते रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक त्रिभुज यहाँ बन रहा, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, हाँ एक त्रिभुज बन रहा, एक त्रिभुज ई बन रहा, कौन? इसका नाम दीजिए त्रिभुज जे एफ एच, त्रिभुज जे एफ एच त्रिभुज बन रहा। यहां से यहां तक गए, एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बन रहा, कौन त्रिभुज बन रहा? बड़ा वाला, यानी इस पर त्रिभुज कितने, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा। बताइए अब पता चला कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं? बड़ा वाला त्रिभुज निकाल दिए, जे एफ एच। तो अब काउंट करिए, हाँ अब काउंट करिए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो 8, हाँ अब प्लस 8, फिर प्लस 8, फिर प्लस 8, कितना हुआ? 8 8 8 8, सभी 8 को लिख दिया। अब यहाँ करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो नया वाला त्रिभुज बना, 7 गो नया वाला त्रिभुज बना, 7 गो किस वाला त्रिभुज बना? नया वाला। तो 8 को 8 प्लस 8 करिएगा 16 होगा, 16 में 8 जोड़िएगा 24 होगा, 24 में 8 जोड़िएगा 32 होगा, और 32 में जब आप 7 जोड़ दीजिएगा ना, 32 में आप जब 7 जोड़ दीजिएगा तो 32 और 7 39 होता है। कितना? 39। यानी अब इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया? 39। उस फिगर में त्रिभुज की संख्या 39 निकल कर आया। क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ, हम तो वो सवाल लाने वाले नहीं हैं कि आए 2 गो सवाल लिखे, 1 2 3 4 किए, 4 दूनी 8 करके आंसर चले गए। क्या बताइए, इसे छोटे छोटे सवाल लेकर के आ जाए और ट्रिक पर उड़ा करके चले जाए तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? नहीं, फिर एग्जाम हॉल में आप फंस जाइएगा। एग्जाम हॉल में गारंटी है कि आप फंस जाइएगा। अगर बारीकी आपको पता नहीं रहेगा तो एग्जाम हॉल में फंसना तय है। ट्रिक वाला सवाल सिर्फ सीखने से नहीं होगा, हाँ हर एक सवाल को सीखे, ना कि 2 2 छोटका छोटका सवाल आए और ट्रिक पर उड़ाए चले गए। आप बताइए, फिगर काउंटिंग का ही सवाल चल रहा है तो अभी तक 6 क्लास हो चुका, लेकिन अभी भी फिगर काउंटिंग चलेगा तो चलेगा, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनों क्वेश्चन टफ क्यों ना जाए, तब पर भी आप लोग जवाब दे करके जाइएगा। तो दे करके एक सवाल दे, क्या आप लोग बना सकते हैं? हाँ एक सवाल देते हैं, आप लोग बनाइएगा कि आखिर उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। नया सवाल देते हैं दूसरा, उसमें आप लोग याद करिए उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है, उस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है। वो होमवर्क के रूप में आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोग उस होमवर्क को तैयार करके रहिएगा। देखिए एक फिगर बना दिए, हाँ, एक क्या बना दिए, एक फिगर बना रहे हैं और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं, इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं, इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने हैं। कहिएगा क्या सर मजाक कर रहे हैं क्या? इस टाइप का जब आप बता चुके तो फिर काहे दे दिए सवाल इस टाइप का? नहीं भैया, इस टाइप का नहीं बताए थे। हाँ देख लीजिए, पहले वाला में ये सब लाइन नहीं था, लेकिन अब की बार देख लीजिए ये भी लाइन है। हाँ, देखने में तो एक ही रंग लग रहा, लेकिन है उसमें दूसरा टाइप था और ये दूसरा है, इसमें उससे ज्यादा त्रिभुज बनेगा। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि पहले वाला है, पहले वाला तो नहीं दिए हैं, सवाल चेंज किए हैं। आप लोग भी देखिए कि सवाल चेंज है या नहीं है, ऐसा नहीं कि वही सवाल आपको उल्टा करके दे दिए, नहीं दिए। इसमें भी आप लोग याद करिए कि त्रिभुज की संख्या कितना है। तो नंबरिंग पहले इसका नामकरण कर दीजिए, बी सी डी ई, ठीक। उसके बाद इसका भी कुछ नाम कर दीजिए, एफ दे दीजिए,
जी दे दीजिए, एच दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नाम रख सकते हैं। नाम रखने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कहिएगा सर ए बी, यहाँ में सी जाइए, यहाँ काहे सी दे दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी इसका नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिर्फ इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, नाम से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कितने क्या क्या नाम रखे। नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे लेकर के ज्यादा कुछ रख सकते हैं, जो मन करे वही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसमें भी नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने हैं, 8 तक तो गए हैं। कितने तक गए हैं, 8 तक। तो देख लीजिए इसका ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो ट्रिक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ लास्ट कहां पर हुआ आकर के, 8 पर। अब अगर इसमें पूछे त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आप लोग 2 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिएगा। कैसे कहिएगा सर, तो वही बहुत बड़ा सवाल है, फिर 2 सेकंड में कैसे, ऐसा कौन जादू आप चला दिए कि 2 सेकंड में। हाँ, जादू ही समझिए इसको, 2 सेकंड में आंसर पक्का दे दीजिएगा, तो दे दीजिएगा। देखिए कैसे, तो 8 है, 8 में आप 2 से गुना कर दीजिए 16, और इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 16 निकल करके, क्या बताइए, कितना बेहतरीन ट्रिक है कि पलक झपकते आंसर। और इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल कर आया, 16। इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या 16 निकल कर आया। क्या आप लोग इसको बना करके रख सकते हैं कॉन्सेप्ट पर कि आखिर काउंट करके कि कैसे इसमें 16 हुआ, कि हम खुद कर दे। अगर मुझे बोलिएगा तो हम खुद कर देंगे, नहीं अगर अपना से बनाइएगा तो हम कर ही देते इसको, काहे कि सवाल टफ है, इसमें करते। तो याद करिए पहले वाला क्लास को, हाँ याद करिए पहले क्लास को। फिलहाल इतना को ही भूल जाइए, यहां से लेकर के इस पूरे नीचे वाले को भूल जाइए, यहां से लेकर के यहां से पूरा को भूल जाइए, इतना को रहने दीजिए। बताइए इस टाइप में हम बताए थे कि यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें बताए थे, इसमें बताए थे 1 और 2। तो करिए 1 + 2 करिएगा, कितना होगा, 3। फिर आप देख लीजिए जैसे ऊपर बन रहा वैसे नीचे भी बन रहा, तो यहाँ भी तो वही होगा कि यहाँ दूसरा होगा, नहीं यहाँ भी वही होगा। इसमें भी करिए 1 और 2 कितना होगा, 1 + 2 करिएगा 3, यानी यहाँ भी 3 को निकला। फिर आप इधर छोड़ दीजिए, यहाँ भी देखिए इसी टाइप से बन रहा, तो इसमें भी आप लोग ज्ञात करिए कितने त्रिभुज है। यहाँ भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितने त्रिभुज है, 1 और 2 करिए, तो 1 + 2 करिएगा, कितने होगा, 3। अब यहाँ भी देख लीजिए सेम उसी टाइप से बन रहा है। तो यहाँ भी आप लोग ज्ञात करिए कि इस फिगर में त्रिभुज की संख्या कितना है, 1 और 2 नंबरिंग करिए, तो 1 + 2 करिएगा, कितना होगा, 3, यानी यहाँ भी कितना निकल कर गया, 3। तो 3 + 3 करिएगा 6, 6 में 3 जोड़ दीजिएगा 9, 9 में 3 जोड़ दीजिएगा 12। कहिए सर 12 वो तो आ गया, लेकिन अब बाकी 4 त्रिभुज कहाँ छुपा हुआ है, उस 16 जो आंसर दिए हैं, तो 4 त्रिभुज कहीं छिपा होगा ना सर, उसको भी निकाल करके बताइए। हाँ उसको भी निकाल करके बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को इतना पर ही छोड़ कर चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं छोड़ करके जाएंगे, पूरा इकल कर ही जाए, पूरा इकाल कर ही जाएंगे। क्या कि 4 फिगर है कहाँ पर, त्रिभुज छिपा हुआ 4 गो, तो देखिए कहाँ छिपा हुआ, आप लोग ध्यान दीजिए, 4 गो त्रिभुज निकल के आ जाएगा। दूसरा मार्कर का यूज कर रहे हैं, देखिए कि 4 आखिर है कहाँ छुपा हुआ। तो आप एक बार यहां से शुरू करिए, यहां से यहां तक एक बार जाइए, ऐसे हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल से नहीं होगा हो भैया, सवाल लंबा चौड़ा भी पढ़ना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए अब बी और उसके बाद डी, एक त्रिभुज बना ABD। अब दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, दूसरा त्रिभुज देख लीजिए कैसे बन रहा है। ए दूसरा त्रिभुज है, ए दूसरा त्रिभुज बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो अब दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा, ADE त्रिभुज बन रहा, ADE। तो कहिएगा सर 3 + 3 करेंगे 6, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 12 1 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14। अभी भी तो 2 त्रिभुज सर बाकी है, वो खोज करके निकालिए कि आखिर है कहाँ 2 त्रिभुज। हाँ उस 2 को भी निकाल करके दिखाएंगे कि आखिर वो 2 त्रिभुज है कहाँ पर। देखिए कहाँ पर है 2 त्रिभुज। ऐसा नहीं कि हवा पतरा दे करके चले जाएंगे, वैसा तो नहीं कर सकते हम। जो भी बताएंगे पूरा बेहतरीन के साथ बताएंगे, एक भी चीज उसमें छूटना नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहा ऊपर ऊपर हो रहा है, हाँ 8 दूनी 16 त्रिभुज चला गई, नहीं 16 करके तो नहीं जाएंगे। आखिर 16 आया कहां से, पूरा निकाल कर ही जाएंगे, ताकि आप लोगों को जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ाना पड़े ना, अगर पढ़ाना पड़े तो फिर आप लोग बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं, आप लोग बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। हाँ आज ये वीडियो देखने के बाद
कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसको समझ में ना आए मेरा वीडियो। जो नहीं भी कभी पढ़ता होगा ना, उसको भी वीडियो मेरा समझ में आएगा। आज के बाद छोटा छोटा बच्चा भी मेरा वीडियो देखे ना, उसको भी समझ में आएगा, पक्का आएगा। देख लीजिए, 14 तक पहुंच गए। अब 2 कहां बन रहा, देखिए 2 कहां और बन रहा। तो यहां से आप नहीं ना काउंट किए थे, नहीं, यहां से आप यहां तक एक बार चलिए, यहां से तक त्रिभुज एक, फिर कौन बना, बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, बी ई डी। चाहे आप बी डी ई लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बन गया त्रिभुज। अब फिर देख लीजिए, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। हाँ, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब कौन त्रिभुज बन रहा, अब त्रिभुज बी ए ई बन रहा। त्रिभुज कौन बन रहा है, त्रिभुज बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई बन रहा। तो अब देखिए 1 2 3 4 गो निकल करके आ गया, 4 गो निकल करके आ गया। यहाँ से 12 गो निकल कर, आप सभी को काउंट करिए। सभी इसको मिटा रहे हैं ताकि आप लोग यहीं पर लिख देते, जगह है ये। देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर दिए। 4 गो 3 था, 4 3 को लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 गो यहाँ से भी बन रहा, 4 गो यहाँ से भी बन रहा। तो कितना होगा, 3 प्लस 3 करेंगे 6 होगा, 6 में जब 3 जोड़ देंगे 9 होगा, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 होगा, 12 में 4 जोड़ देंगे 16। यानी इस पूरे फिगर में त्रिभुज की संख्या कितने निकल करके आया, 16। क्या आप लोग समझ पाए या नहीं? हाँ, आप लोग तो आप आराम से समझ गए होंगे। कहिएगा क्या सर, इतना बेहतरीन से बताने के बाद कहीं समझ में ना आया? आप तो दिमाग में इतना बेहतरीन से घुसा दिए कि फिर जिंदगी भर अब उतरने वाले ये फिगर काउंटिंग नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना कहकर रोकते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ना, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई जारी करते रहिए। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए और आप लोग बेहतरीन से सीख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।